आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जेंडर प्रिडिक्शन। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की डेट का वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है आप में से 90% लोगों को आज की डेट के वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जेंडर प्रिडिक्शन। सो व्हेन इट कम्स अप टू द लॉज ऑफ इंडिया, जेंडर प्रिडिक्शन अलाउड नहीं है। साइंटिफिकली आप नहीं बता सकते, द डॉक्टर्स कांट टेल यू कि whether you have a baby girl or a baby boy, and that is a completely different topic. लेकिन there are multiple old wife tales, बड़े बुजुर्गों की बातें जिन्हें कहा जाता है, जिनके थ्रू आप इनिशियली ही रिकग्नाइज कर सकते हैं कि आप बेबी बॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बेबी गर्ल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगी कि ओल्ड वाइफ टेल्स कौन सी मैंने ट्राई की थी और मेरे ऊपर कौन सी टेल्स जो हैं वो एक्चुअली में सही प्रूव हुई थी। तो मेरे वर्जन में ओल्ड वाइफ टेल्स दैट आर ट्रू वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली। सो द नंबर वन थिंग जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिस समय से आपकी बेली प्रोट्रूड करना शुरू करती है उस समय से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रेडिक्शन है द बेली शेप। एंड कहते हैं कि अगर आपकी बेली जो है वो कॉनकेव शेप में बड़ी हो रही है तो बेबी बॉय है, और अगर राउंड शेप में बड़ी हो रही है तो बेबी गर्ल है। आपको मेरी बेली, मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे पिक्चर मिल जाती है तो आई इंसर्ट इट ओवर हेयर, जो है वो कॉनकेव शेप में ही बड़ी हुई थी एंड आई हैड अ बेबी बॉय। सो मेरे हिसाब से ये ओल्ड वाइफ टेल जो है वो ट्रू है। द सेकेंड वन इज खट्टा खाने का मन करता है या मीठा खाने का मन करता है। कहते हैं खट्टा खाने का, जहाँ तक मैंने सुना है, ऐसा मैंने जब नेट पर रिसर्च किया तो इसका उल्टा भी कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है, बट इंडियन माइथोलॉजी में जो कहा जाता है, इंडियन लोगों से जो मैंने सुना है, दैट इज़ अगर खट्टा खाने का मन कर रहा है तो लड़की है, क्योंकि लड़कियों को खट्टा ज़्यादा पसंद होता है, और अगर मीठा खाने का मन कर रहा है तो लड़का है। मेरे केस में इट वॉज इंटायरली ट्रू, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत मीठा खाया है, जबकि फ्रैंकली मेरी मदर को डायबिटीज़ है, मेरी नानी को डायबिटीज़ थी, तो डायबिटीज़ रन्स इन माय मैटरनल फैमिली। मैं हमेशा से, लाइक लिटरली हमेशा से अवॉइड करती हूँ मीठे को, बट प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में मैं नहीं अवॉइड कर पाई और मुझे मजबूरीवश खाना पड़ा। तो मुझे मीठा खाने का मन बहुत करता था। सो इट वॉज ट्रू इन माई केस। टेल नंबर 3, ओवरऑल वेट गेन हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ बेली एरिया में वेट गेन हो रहा है। कहते हैं जब बेटी होती है तो आपका वज़न जो है वो ओवरऑल लेवल पे बढ़ जाता है, मतलब आपके शोल्डर्स पे, बैक पे बल्क आएगा, थोड़ा आर्म्स पे बल्क आएगा, वेस्ट भारी हो जाएगी, हिप भारी हो जाएगा। आई मीन लिटरली यू विल बी अ वॉकिंग मैस। तो ऐसा अगर है तो बेबी गर्ल है, और अगर सारा का सारा वेट जो है वो सेंट्रलाइज्ड है आपकी बेली में तो कहते हैं कि इट्स अ बेबी बॉय। पीछे से देख के अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट है, दैट मीन्स कि यू हैव अ बेबी बॉय। एंड इट वाज ट्रू इन माय केस एंड इन द केस ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल। शी वाज कंसीविंग, शी वाज हैविंग अ बेबी बॉय। तो उनका भी वेट नहीं बढ़ा था, सिर्फ बेली में वेट था, और मेरे साथ में भी यही हुआ था। अगर मेरी पिक्चर मुझे मिल गई और मैंने यहाँ अटैच की तो आप देख सकते हैं कि मेरा वेट जो है, ओवरऑल वेट जो है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेली एरिया में बढ़ा था, और बाकी एरियाज मेरे बिल्कुल नॉर्मल थे। पीछे से देख के मुझे कोई कह ही नहीं सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लाइक 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में भी। नंबर 4, चाइनीज़ कैलेंडर। अब चाइनीज़ कैलेंडर जो है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, द मदर की डेट ऑफ बर्थ और बच्चे के कंसेप्शन की डेट को मिक्स करके कैलकुलेशन बिठा के किसी तरीके से वो लोग जज करते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। और मेरे केस में ये गलत साबित हुआ था, लाइक लिटरली पूरी तरह से गलत साबित हुआ था, बिकॉज द चाइनीज़ कैलेंडर सेड आई विल बी हैविंग अ बेबी गर्ल एंड मेरा बेबी बॉय है। बट टू दैट आई लाइक टू मेंशन कि चाइनीज़ कैलेंडर जो है वो बेबी की कंसेप्शन मंथ से भी रिलेट करता है, कैलकुलेशन में लेकर के आता है कंसेप्शन मंथ को भी। तो अब इंडिया में टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा अभी एडवांस नहीं है, या हो सकता है जहाँ पे मैं हूँ लखनऊ में वहाँ पे टेक्नोलॉजी में भी इतनी ज़्यादा एडवांस ना हो, जो भी रीज़न रहा हो, बट वो लोग ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब 25 अप्रैल लिख दिया गया, बट वो सिर्फ एक कैलकुलेशन होता है। तो चाइनीज़ कैलेंडर में क्योंकि एक कैलकुलेशन पे बेस्ड है, तो कैलकुलेशन में एरर्स भी हो सकते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि सही से कैलकुलेशन नहीं हुआ हो, इस वजह से चाइनीज़ कैलेंडर रॉन्ग प्रूव हो गया हो। बट नंबर 5, द बेबी इज प्लेस्ड हाई और द बेबी इज प्लेस्ड लो।
इस चीज़ से भी, आपकी बेली शेप से और इस चीज़ से भी काफ़ी हद तक ये प्रिडिक्ट किया जा पाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। कहते हैं बेबी गर्ल जो होती है वो थोड़ा सा हायर लेवल, बेली जो है आपकी हल्का सा ऊंची ऊंची उठी हुई बढ़ती है, और बेबी बॉय जो होता है वो अपने आप को थोड़ा नीचे प्लेस करता है, तो आपकी बेली जो होती है वो नीचे की तरफ प्रोट्रूड कर रही होती है। सो इस बेबी के प्लेसमेंट से भी कि हायर प्लेस किया है, लो प्लेस किया है, आप जेंडर प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने बेबी का। मेरे केस में ये टेल जो है वो ट्रू प्रूफ हुई थी। मेरा बेबी काफ़ी लो प्लेस था, इट वॉज अ बॉय, सो इट वॉज ट्रू। द प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर प्लेस्ड और एंटीरियर प्लेस्ड। इस चीज़ से भी आप जज कर सकते हैं। कहते हैं पोस्टीरियर प्लेस्ड प्लेसेंटा जब होती है तो बेबी बॉय होता है, और एंटीरियर प्लेस्ड प्लेसेंटा जब होती है तो बेबी गर्ल होती है। ये आपको आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट जो 6 मंथ्स की होगी उसमें पता चल जाएगा। उसमें वो लोग क्लियरली मेंशन करते हैं कि एंटीरियर पोस्ट प्लेस प्लेसेंटा है या एक्सटीरियर प्लेस प्लेसेंटा है। तो मेरे केस में ये टेल भी प्रूफ हुई थी, सही प्रूफ हुई थी, क्योंकि मेरी प्लेसेंटा जो थी वो इंटीरियर प्लेस थी और बेबी बॉय था, तो इट वॉज ट्रू इन माई केस। नाउ द 7th वन इज़ रियली क्यूट वन। कहते हैं आप अपनी बेली को मिरर में देखिए और उस पर एक स्माइली बटन बनाने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ 2 आईज। तो जो बेली बटन है आपका वो अगर ऐसा शेप क्रिएट कर रहा है तो इट विल मेक अ स्माइली, एंड अगर ऐसा शेप क्रिएट कर रहा है तो इट विल क्रिएट अ फ्राउन। स्माइली क्रिएट कर रहा है तो इट्स अ बेबी गर्ल, एंड इफ इट इज फ्राउनिंग तो इट्स अ बेबी बॉय। दिस वाज ट्रू इन माय केस, माय बेली बटन वाज फ्राउनिंग एंड आई हैड अ बेबी बॉय। नंबर 8, हेयर टेक्सचर। कहते हैं बेटी जो होती है वो माँ की खूबसूरती चुरा रही होती है। इसी वजह से जब फीमेल कंसेप्शन होता है, बट हार्मोन्स भी होते हैं, लड़कियों के हार्मोन्स जो होते हैं उनके कारण भी कहा जाता है, साइंटिफिकली देखा जाए कि माँ के बाल बहुत झड़ते हैं और टेक्सचर जो होता है बालों का रफ हो जाता है। बट इन दी अदर केस अगर बेबी बॉय होता है तो बाल जो होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, लिराक्शियस होते हैं, काफ़ी लंबे हो जाते हैं। एंड इट वॉज ट्रू, कम्प्लीटली ट्रू इन माई केस। मेरे बाल बहुत लंबे हुए थे मेरी प्रेगनेंसी में, काफ़ी अच्छे हो गए थे। मैंने अपनी लाइफ में सबसे खूबसूरत बाल अपना जो देखा था वो मैंने अपनी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में ही देखा था। इट्स जस्ट दैट्स कम्प्लीटली ट्रू। नंबर 9, एक्ने प्रोन स्किन। ये पिछले बारी से ही रिलेट कर रहा है, दैट इज़ जो कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो माँ की खूबसूरती चुराती हैं। सो आपकी जो स्किन है वो अगर काफ़ी एक्ने प्रोन है, ये वंस अगेन हाइट से हार्मोन्स की वजह से होता है। बट जो ओल्ड वाइफ टेल्स हैं उनका ये कहना है कि बेबी गर्ल होती है तो जो है एक्ने प्रोन हो जाएगी स्किन, और बेबी बॉय होता है तो क्लियर रहेगी स्किन। मेरी स्किन क्लियर रही थी और बेबी बॉय हुआ था, बट डोंट रिलाई ऑन दिस थिंग, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर मॉमी को फॉलो करती हूँ, ब्रिटनी वैस्यूअर, और उन्हें अपनी दोनों प्रेगनेंसी में एक्ने की प्रॉब्लम रही, और उनका बेटा भी है और बेटी भी है, दोनों हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि ये सिर्फ हार्मोन्स पे बेस्ड करता है। नंबर 10, अब ये जो है इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे एक्जैक्टली नहीं पता। इट्स आई गेस इट्स लाइना नियाग्रा। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। बट ये एक प्रैक्टिकल वर्टिकल लाइन होती है आपकी बेली के ऊपर जो आपकी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में काफ़ी डार्क हो जाती है, और ये अगर स्ट्रेट है तो कहते हैं बेटा होता है, और हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी है तो कहते हैं बेटी होती है। मेरे केस में बिल्कुल ट्रू था, लाइन जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, जिसके कारण बेबी बॉय हुआ था। नंबर 11, हार्ट बीट्स पर मिनट। अब ये भी आपके पहले लाइक लिटरली जो आपका पहला अल्ट्रासाउंड होगा आपको उसी में पता चल जाएगा। हार्ट बीट्स पर मिनट जो होती है बच्चे की, अगर वो कंसिस्टेंटली 140 से 150 के बीच में फॉल कर रही है तो कहते हैं बेबी बॉय होता है, और 150 प्लस है तो कहते हैं बेबी गर्ल होती है। सो मेरी बेबी की हार्ट बीट जो थी वो 144 थी, बिल्कुल कंसिस्टेंट थी। डिलीवरी के टाइम पे सिर्फ थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुई थी, 135 पे आ गई थी। बट उसके अलावा मेरी बेबी की पूरी टाइम के लिए हार्ट बीट जो थी वो बिल्कुल कंसिस्टेंट थी, 144 बीट्स पर मिनट के हिसाब से। सो दिस इज ट्रू इन माई केस, इट वॉज अ बेबी बॉय एंड हार्ट बीट जो थी वो 140 से 150 के बीच ही रही हमेशा। द नेक्स्ट इज एक्टिव और लेजी बेबी। सो इफ यू हैव एन एक्टिव, अ सुपर डुपर एक्टिव बेबी, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ बेबी गर्ल। और अगर आपका बेबी थोड़ा सा लेजी फील होता है आपको तो यू आर हैविंग अ बेबी बॉय। सो मेरे साथ में ये चीज़ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे केस में मिथ साबित हुआ। माई बेबी वॉज एक्सट्रीमली एक्टिव, लाइक लिटरली रात में 11 बजे 12 बजे भी अगर वो जग जाता था तो मैं नहीं सो सकती थी। तो मेरे केस में ये ट्रू नहीं था। मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताइएगा ज़रूर आप लोगों के केस में ऐसा क्या हुआ था। नंबर 12, ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टू जज,
लेफ्ट बूब हैवी है या राइट बूब हैवी है। अब पूरी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में और पूरे फीडिंग ड्यूरेशन में आप देखेंगे आपका एक डोमिनेंट साइड ऑफ बूब होगा और वो जो होगा वो कंपैरेटिवली हैवी हो जाता है रादर देन दी अदर वन। कहते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड का बूब हैवी होता है तो बेबी गर्ल होती है और राइट हैंड साइड का बूब हैवी होता है तो बेबी बॉय होता है। और ये मेरे केस में कम्प्लीटली ट्रू साबित हुआ। मेरा राइट हैंड साइड का बूब जो था वो शुरुआत से ही पूरी प्रेगनेंसी में हैवी रहा। जो प्री मिल्क होता है वो भी राइट हैंड साइड के बूब में पहले आ गया था। सो इट वॉज कम्प्लीटली ट्रू इन माई केस। आपको 6-7th मंथ से पता चल जाएगा ये चीज़ बहुत क्लियरली कौन से साइड का बूब हैवी है। नंबर 14 इज़ द इनफेमस बेकिंग सोडा टेस्ट, जिसमें आपको एक कप में बेकिंग सोडा लेना होता है और उसके ऊपर अपनी फर्स्ट यूरिन डालनी होती है। अगर कहते हैं फ्रिजी है तो बेबी बॉय है और गर्ल है तो नॉन फ्रिजी रहेगा। बट मेरे केस में ये फॉल्स था, मैंने ट्राई करके देखा था एंड इट वॉज नॉन फ्रिजी, स्टिल आई हैड अ बॉय। सो दिस वॉज अ कंप्लीट फेल एंड इट्स क्वाइट ग्रोस एज वेल, इट्स नॉट दैट ईजी टू मैनेज। तो अगर आप इसे अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ट्रस्ट। नंबर 15, कहते हैं सो के उठने पर माँ अगर अपना राइट फुट पहले ज़मीन पर रखती है तो इट्स अ बेबी गर्ल, अगर अपना लेफ्ट फुट पहले ज़मीन पर रखती है तो इट्स अ बेबी बॉय। इट वॉज फॉल्स इन माई केस एंड आई पर्सनली थिंक कि अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि किस साइड आपको लेटने की आदत है, लाइक लिटरली अगर आप बेड के जो आपका एक्चुअल बेड है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लेटते हैं तो आप यूजुअली अपना लेफ्ट फुट ही पहले ज़मीन पे रखेंगे और अगर आप बेड की राइट हैंड साइड पे लेटते हैं तो आप अपना राइट फुट ही पहले ज़मीन पर रखेंगे। सो ये आपके लेटने पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ लेटते हैं और जिस तरफ आप लेटते होंगे वो फुट पहले पड़ेगा ज़मीन पर। तो इसमें कोई साइंस मुझे दिखाई नहीं दी बिल्कुल ना। नंबर 16, कहते हैं सपने जो होते हैं वो भी काफ़ी हद तक आपको प्रिडिक्ट करा देते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अगर आपको सपनों में बेबी गर्ल दिखाई दे रही है तो रियल लाइफ में आप बेबी बॉय कैरी कर रहे होते हैं और अगर सपनों में बेबी बॉय दिखाई दे रहा है तो बेबी गर्ल कैरी कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकली ऑपोजिट्स जो होते हैं उसे सही कहा जाता है and it was true in my case, but personally I love a baby girl. I always wanted a baby girl, so I always saw myself in my dreams playing with a baby girl and I had a baby boy. So सही भी था मेरे केस में, but अगर आप प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें तो जब इच्छा बेबी गर्ल की थी तो सपने में बॉय कहाँ से दिख जाता। नंबर 17, ये मेरे मैटर में ट्रू था, दैट इज टॉडलर्स टेस्ट। जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, 2 साल से ऊपर के बच्चों को ट्रेन कर दिया जाता है यूजुअली, तो इसलिए वो तो नहीं पता चल पाएगा आपको सही से। बट जो 2 साल से कम एज के बच्चे होते हैं आप उनके साथ में इस टेस्ट को लेकर के देख सकते हैं। अगर आपकी बेली की तरफ, जब से आपकी बेली प्रोड्यूस होने लगती है तब से अगर आपकी बेली की तरफ ऑपोजिट जेंडर हमेशा अट्रैक्टेड फील करेगा, ऐसा कहा जाता है। मेरे साथ में ये ट्रू था, मेरी बेली की तरफ हमेशा लड़कियां अट्रैक्टेड फील करती थी एंड आई वॉज कैरिंग दी ऑपोजिट जेंडर। सो ये कहते हैं कि ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपकी बेली की तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा। नाउ योर डोमिनेंट साइड ऑफ रेस्टिंग भी प्रेडिक्ट करता है कि बेबी बॉय है या गर्ल है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको ज़्यादा आराम मिल रहा है तो कहते हैं बॉय है और राइट हैंड साइड की तरफ आपको ज़्यादा आराम मिल रहा है तो कहते हैं गर्ल है। दिस वॉज कम्प्लीटली ट्रू इन माई केस। मैं हर हालत में बेड के किसी भी कॉर्नर में सो रही हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ही सोती थी हमेशा, और या तो फिर मैं सीधे बैक पे सो रही होती थी अपने। सो इट वॉज लाइक लिटरली मैं साइड्स पे ही सोती थी और लेफ्ट हैंड साइड पे डोमिनेंटली मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ही सो रही होती थी एंड इट वॉज अ बॉय। सो इट वॉज क्वाइट ट्रू इन माई केस। तो आप जज करने की कोशिश कीजिए बिना दिमाग में इस चीज़ को रखे हुए कि आपको किस तरफ ज़्यादा आराम मिल रही है, तो आपको पता चल जाएगा मे बी। नंबर 19, टेम्परेचर ऑफ योर फीट। कोल्ड फीट है अगर तो बॉय हो रहा है और नॉर्मल फीट है तो गर्ल हो रही है। ये तो डर के मारे भी हो सकता है गाइस, और इसको अगर प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें तो बॉयज़ कीप ऑन गिविंग यू कोल्ड फीट्स ऑल द टाइम, तो इसके ऊपर मैं बिलीव कर सकती हूँ। एंड येस, माई फीट्स वर कोल्ड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सो नंबर 20, द फेमस मॉर्निंग सिकनेस। अब कहते हैं कि अगर बहुत वॉमिटिंग हो रही है तो बेबी गर्ल है और थोड़ा मॉडरेट रह रहा है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बेबी बॉय है, विच इज़ अ कंप्लीट मिथ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं 3 बार हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से। एक्सेसिव वॉमिटिंग, और एक्सेसिव वॉमिटिंग से मेरा मतलब 2 या 3 नहीं है, 15-20 है। 15-20 विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 hours, so I had to be hospitalized।
Now 21, it's a mathematical formula. Now I am quite bad at maths, so I have got it written down over here. आपकी एज प्लस आपका बर्थ मंथ प्लस आपका डेट ऑफ कंसेप्शन, इस वजह से इसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ डेट की बात नहीं हो रही, मंथ की बात हो रही है। और मंथ आप बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिस मंथ में आपका पीरियड स्किप हुआ उस मंथ में आपने कंसीव कर लिया, तो दिस वन इज लाइक ट्रू, दिस इज ट्रू। मैं एडवांस में बता रही हूँ आप लोगों को। सो माई एज वॉज 29, सो 2 + 9 प्लस मेरा बर्थ मंथ दैट इज 3 which is March, plus the month of my conception which is 4. So 2 + 9 + 3 + 4, 18, and 18 is an even number. So the total, if it comes as an even number, it's true, and the total if it comes up to 2 digits, of course 8 + 1 नहीं कर देना आप लोगों ने. So the total if it comes odd, then it's a girl, and if it comes even, it's a boy. So it's true in my case. Number 22, it's hands dry or hands normal. कहते हैं hands अगर completely dry हैं तो it's a baby boy, and if you have normal hands then you have a baby girl, and that was quite true in my case. I had very dry hands. It's true, if you have dry hands there's a possibility that you're carrying a baby boy. Now number 23, mood swings. Mood swings are something that are said to be a girl's thing. So if you're having a lot of mood swings, it's a girl, and a little bit on a lesser side, that means it's a boy. मेरे केस में it was true. मैंने बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं एक्सपीरियंस किए अपनी प्रेगनेंसी में, सो इट वॉज अ बॉय, एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं एक्सपीरियंस किए तो आई थिंक मेरा बेटा काफ़ी शांत भी है वैसे अप्रोच उसका, सो आई कैन से आई कैन रिलेट टू दिस थिंग। मूड स्विंग्स नहीं हो रहे होते हैं तो बॉय होता है, ऐसा कहा जाता है। नाउ द सेकेंड टू द लास्ट इज swollen foot and ankle. अगर एंकल और फुट आपका सूजा हुआ है दैट मीन्स यू कैरिंग अ बेबी बॉय, और अगर ज़्यादा नहीं सूझता है दैट मीन्स यू कैरिंग अ बेबी गर्ल. दिस वॉज ट्रू इन माई केस, बट आई हैव अ रीज़न फॉर दैट एज वेल दैट कम्स टू माई माइंड, कि जो आपकी बेली होती है जब ऐसे प्रोट्रूड हो रही है कॉन्केव शेप में, पूरी बॉडी वेट नहीं गेन कर रही है, तो पैर भी वेट नहीं गेन कर रहे हैं ऑब्वियसली, सो आपका ग्रेविटेशन जो होता है वो चेंज होता है। आपकी बेली ऐसे प्रोट्रूड हो रही है आगे की तरफ, सो योर बेली इज बेंडिंग डाउनवर्ड्स, पुलिंग यू डाउनवर्ड्स, आपका पूरा ओवरऑल वेट गेन हो नहीं रहा है टू कीप यू बैलेंस्ड। सो व्हाट हैपन्स इज कि आपके पैरों पे जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपके फीट्स और एंकल जो है वो swollen हो जाते हैं. सो if you talk about the entire stuff in all, that could be true. अगर आप belly shape और feet की बात करें तो हाँ, it could be true. अगर आप baby boy carry कर रहे हैं तो आपके पैर सूज सकते हैं, so take care of that. And the last one, that is the number 25th, is frequent headaches. I had a lot of headache throughout my pregnancy. मेरे को कभी कभी headache के लिए पेन किलर्स लेने पड़ जाते थे डॉक्टर से पूछ करके, इतना सर में दर्द होता था. So you can say कि हाँ भाई अगर headache हो रहा है तो it's a baby boy. So that brings me to the conclusion of this video, and I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Also, I'd like to mention this thing. It was just a simple guessing game. प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली मत ले लीजिएगा, अपने सर पे मत सवार कर लीजिएगा. बस एक गेम की तरीके से इसको प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में खेलिए. मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिए आप लोगों के एक्सपीरियंस क्या है और आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है. इज़ इट अ बेबी बॉय और इज़ इट अ बेबी गर्ल? आई विल बी वेटिंग फॉर योर एक्सपीरियंसेस इन माई कमेंट सेक्शन. ऑल्सो अगर आप लोगों को आज का वीडियो प्रोडक्टिव लगा हो, go ahead and subscribe to the channel. On this channel I'll be doing a lot of mommy related video, kids related video, home related video, cleaning, organization. It's all about the Indian household. So I hope आप लोगों को मेरे साथ ये जर्नी पसंद आएगी. अगर ऐसा हो तो मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा. इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहूँगी आप ह्यूज बाय. मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए stay blessed and take very good care of yourself. Bye.